हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए कुछ सीरीज स्टार्ट की थी। क्लास नंबर 1 के अंदर हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस किया था और आज की क्लास नंबर 2 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट। मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट which is total change in level of income due to total change in autonomous component। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई। पहला आ गया टोटल चेंज इन लेवल ऑफ इनकम और दूसरा आ गया चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट। दोनों चीजें ही हमें पता है, इनकम क्या होती है और ऑटोनोमस कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लायर सिर्फ एक अमाउंट है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी इनकम लेवल में कितना चेंज आया है हमारे ऑटोनोमस कंपोनेंट के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम 2 सेक्टर इकोनॉमी का ले लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड थी वो क्या थी? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कैसी होती थी? यहाँ पर ऑटोनोमस होती थी। ठीक है, और यहाँ पर कंजप्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन की वैल्यू क्या होती थी? सी बार प्लस में एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम प्लस आई बार, तो यहाँ पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ से सी बार और आई बार को सेपरेट कर लेते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार। ये दोनों कैसे हो गए हमारे पास? ऑटोनोमस कंपोनेंट हो गए। बचा क्या? एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर जो ऑटोनोमस कंपोनेंट है इसे हम ए बार लेट किया करते थे, लेट ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या बनेगा हमारे पास? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए बार प्लस ये तो पूरा ए बार हो गया ना, प्लस बचा क्या? एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम। ठीक है, बट एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। तो यहाँ पर इनकम की इस इक्वेशन के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारे पास ये रही, तो y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड क्या है? a बार प्लस c टाइम्स ऑफ इनकम। यहाँ से इसको इधर ले जा सकते हैं, y को सेपरेट कर सकते हैं, y माइनस एमपीसी टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू a बार। ठीक है, यहाँ से y बाहर निकाल लिया, बचा 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू a बार। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ गया? a बार इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब इनकम में कितना चेंज होगा? किसकी चेंज होने की वजह से? ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज होने की वजह से। ठीक है, यानी कि हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है इसमें कितना चेंज आएगा? ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लायर। बच्चों मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो है कि डेफिनेशन से ही बन जाता है हमारे पास। द मल्टीप्लायर का जो सिंबल होता है वो होता है अल्फा, और ये होता है हमारे पास चेंज इन लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंपोनेंट। ठीक है, तो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट विच इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन a बार। राइट, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट आता है कि मल्टीप्लायर जो होता है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर काम किस तरीके से करता है, कि क्या ऐसा होता है कि हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट चेंज होने की वजह से इनकम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ए बार। दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास ऑटोनोमस कंपोनेंट ये है। अगर ऑटोनोमस कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए तो वो कहाँ चला जाएगा? सपोज करो कि ए बार से कहाँ शिफ्ट हो गया? ये ए बार डैश पर। ठीक है, इंक्रीज होके इस पे शिफ्ट हो गया। इनिशियल वाला ये था और इंक्रीज वाला ये है। ठीक है, सेकंड वाला ये है। अगर हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो ए बार डैश होगा वो बड़ा होगा किससे? ए बार से। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज वाला है और ये इनिशियल वाला है, तो जो इंक्रीज वाला है वो हमारा बड़ा होगा इनिशियल वाले से। ठीक है, यहां तक हुई। उसके बाद आती है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इनिशियल वाले ऑटोनोमस कंपोनेंट पर हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो ये थी,
ये वाली थी, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ए बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम, ये हमारे पास ए बार। अब हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, ऑटोनॉमस कंपोनेंट और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है वो कहां शिफ्ट हुआ है, ए बार डैश पर, ठीक है। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड कहां शिफ्ट हो गई, ए डी डैश पर। सो ए डी डैश इज इक्वल टू ए बार डैश प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आ गई हमारी न्यू एग्रीगेट डिमांड। सो न्यू एग्रीगेट डिमांड विच इज ए डी डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी, ठीक है, राइट। अब ये तो हमने निकाल लिया रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड तक आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड से इनकम लेवल पर कैसे हम पहुंचेंगे। देखो बच्चों, हुआ क्या था यहाँ पर हमारे पास कि हमारे ऑटोनॉमस कंपोनेंट के बढ़ने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज किया था, ए बार बढ़ा था, ए बार बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अगर इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएंगी तो स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक्स क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। जब इकोनॉमी का स्टॉक डिक्रीज करेगा तो फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी, तो यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो आउटपुट इंक्रीज करेगा, और आउटपुट इंक्रीज करेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो वाई बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। और यही तो हुआ यहाँ पर, टोटल चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट, राइट। अब यहाँ पर इनकम बढ़ गई हमारे पास। अब इनकम के बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो इंड्यूस्ड कंपोनेंट था वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो इंड्यूस्ड कंपोनेंट है बच्चों, ये होता क्या है, यहाँ पे इसको मेजर कैसे किया जाता है, ये होता है एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। प्रीवियस पीरियड में हमारी कितनी इनकम चेंज हुई थी, चेंज इन ए बार, क्योंकि चेंज इन जितनी हमारी जितना हमारा ए बार बढ़ेगा उतनी हमारी एडी बढ़ेगी और उतनी ही हमारी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम में कितना चेंज आया फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास, चेंज इन ए बार, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इंड्यूस्ड कंपोनेंट बढ़ गया, और इंड्यूस्ड कंपोनेंट क्या था, ये था, राइट। अब इंड्यूस्ड कंपोनेंट बढ़ेगा, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंड्यूस्ड कंपोनेंट बढ़ेगा, ये वाला एमपीसी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड दोबारा बढ़ेगी, यहां से क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड दोबारा बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड दोबारा बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएंगे, स्टॉक कम होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अब यहां से दोबारा इनकम बढ़ गई है, अब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, दोबारा से इंड्यूस्ड कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। लेकिन पहले वाली पीरियड के अंदर, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या हुआ था कि यहाँ पर जो इनकम बढ़ी थी वो चेंज इन एमपीसी टाइम चेंज इन ए बार बढ़ी थी, लेकिन इस वाले पीरियड के अंदर हमारी जो इनकम बढ़ेगी वो बढ़ेगी एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द सेकंड पीरियड, ठीक है। ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड आ गया। तो यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड अब बढ़ेगी, यानी कि इनकम के बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड कंपोनेंट हमारा जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा एमपीसी टाइम्स इनटू चेंज इन इनकम। कितनी बढ़ी थी इनकम, इस टाइम से बढ़ी थी, चेंज इन इनकम इन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। अगर हम चेंज निकाल रहे हैं इनकम का सेकेंड पीरियड में तो चेंज इन इनकम फर्स्ट पीरियड की लेंगे, निकाल रहे हैं थर्ड पीरियड में तो चेंज इन इनकम सेकेंड पीरियड की लेंगे, निकाल रहे हैं फोर्थ पीरियड के अंदर तो चेंज इन इनकम थर्ड पीरियड की लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, कहां तक, एंड टाइम पीरियड तक, राइट। अभी जो जितने भी पीरियड्स हमारी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होंगे, पीरियड 1 2 3 4 5, जितनी बार भी हमारी इनकम चेंज होगी हम उन सबको सम अप करने के बाद जो हमारे पास आएगी वो टोटल चेंज इन इनकम आ जाएगी। हमारी जो इनकम होगी वो टोटल चेंज किसकी वजह से होगी, इस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम एक टेबल से समझ लेते हैं। तो ये आती है हमारे पास टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम पीरियड लेंगे, सबसे पहले टाइम पीरियड 1,
टाइम पीरियड 1 के अंदर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो कितना इंक्रीज करेगा, जितना हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट इंक्रीज करेगा तो चेंज इन एडी आएगा हमारे पास, चेंज इन ए बार। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इतना ही तो इंक्रीज करेगा ना जितना हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ा था। अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड इतना बड़ा है तो हमारी जो इनकम बढ़ेगी वो भी इतनी ही बढ़ेगी, तो चेंज इन ए बार। हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इतना बढ़ा, चेंज इन इनकम, हमारी इनकम का जो चेंज है वो इतना हुआ, तो इनकम में टोटल चेंज कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। ठीक है, चेंज इन ए बार। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टाइम पीरियड 1। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड टाइम पीरियड के अंदर, पीरियड नंबर 2। अब हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्रीज होगा वो कितना होगा, एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द फर्स्ट पीरियड, एमपीसी टाइम्स change in the income in first period, so MPC into change in A bar। ठीक है, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी बड़ी है तो इनकम भी इतनी बढ़ेगी, so MPC into change in A bar। बट हमारी जो इनकम में टोटल चेंज आएगा वो कितना आएगा, टोटल चेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पीरियड प्लस सेकेंड पीरियड, तो इनकम को प्लस कर देंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास चेंज इन ए बार। इतना चेंज फर्स्ट पीरियड में हुआ था, इतना चेंज सेकेंड पीरियड में हुआ है, एमपीसी चेंज इन ए बार। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पीरियड के अंदर। थर्ड पीरियड में हमारी जो एडी का इंक्रीज होगा वो कितना होगा, एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द प्रीवियस पीरियड, और प्रीवियस पीरियड कौन बनेगा यहाँ पर, सेकेंड पीरियड, ये वाला पीरियड। ठीक है, तो एमपीसी टाइम्स इनटू चेंज इन द प्रीवियस पीरियड विद एमपीसी इनटू में चेंज इन ए बार, तो ये कितना हो गया, सी स्क्वायर यानी कि एमपीसी की पावर 2 इंटू चेंज इन ए बार। राइट, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड इतना बड़ा है तो हमारा वाई भी इतना ही बढ़ेगा, एमपीसी की स्क्वायर चेंज इन ए बार। बट हमारी जो इनकम में टोटल चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा फर्स्ट पीरियड प्लस सेकेंड पीरियड प्लस थर्ड पीरियड। ठीक है, तो चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की पावर 2 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 में हमारे पास एग्रीगेट, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी इंक्रीज होगी, एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द प्रीवियस पीरियड, यानी कि प्रीवियस पीरियड कौन बनेगा, पीरियड नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर एमपीसी की पावर स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार, तो ये कितना हो गया हमारे पास, एमपीसी की पावर 3 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड इतनी इंक्रीज हुई है तो एग्रीगेट जो हमारी इनकम है वो कितनी इंक्रीज होगी, एमपीसी की पावर 3 चेंज इन ए बार। बट इनकम में कितना चेंज आएगा, इनकम में चेंज आएगा चेंज इन फर्स्ट पीरियड प्लस सेकेंड पीरियड प्लस थर्ड पीरियड प्लस फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनकम में चेंज आएगा चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की स्क्वायर चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की पावर 3 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है, अब ऐसी जाएगी ये जो सीरीज होगी हमारी, कहाँ तक जाएगी, टाइम पीरियड n तक जाएगी, ये बन गया हमारा टाइम पीरियड n। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एमपीसी टाइम्स चेंज इन इनकम इन द पीरियड n-1। ठीक है, कि इनकम में कितना चेंज हुआ था वो लेंगे हम, यहाँ पे n पीरियड के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो इनकम का चेंज कौन सा आएगा, n-1 पीरियड का। ठीक है, तो n-1 पीरियड में हमारे पास इनकम चेंज थी एमपीसी की पावर n-2 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, c इंटू सी की पावर n-2 बनेगा हमारे पास, c की पावर n-1 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है,
अगर हमारी इनकम इतनी एग्रीगेट डिमांड इतनी चेंज हुई है तो इनकम भी इतनी चेंज होगी, विच इज c की पावर n-1 इंटू चेंज इन ए बार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बट हमारी जो टोटल चेंज इन इनकम है वो कैसे निकालेंगे, वो इन सारे के सारे एन पीरियड्स को प्लस करके निकालेंगे। तो ये आएगा हमारे पास चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी टाइम्स ऑफ चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की पावर 3 चेंज इन ए बार ऑन सो ऑन टिल दी इंफिनिटी। ठीक है, ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे के सारे बच्चों से, प्लीज इस टेबल को नोट डाउन कर लो क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर टेबल के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास जो कॉलम आया था चेंज इन इनकम वाला, टोटल चेंज इन इनकम हमें निकालना है। तो टोटल चेंज इन इनकम हम कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे चेंज इन इनकम आए थे हर पीरियड के अंदर उन सबको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास यहां से आएगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी टाइम्स चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की पावर 2 चेंज इन ए बार प्लस एमपीसी की पावर 3 चेंज इन ए बार, और ये प्रोसेस कहां तक चलता रहेगा, टिल दी इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से इस पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर से चेंज इन ए बार को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन ए बार को बाहर निकाल लिया। ठीक है, सब में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारी टर्म्स में है। तो चेंज इन ए बार अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा c सिर्फ एमपीसी, यहाँ बचेगा एमपीसी स्क्वायर, यहाँ बचेगा एमपीसी की पावर 3 ऑन सो ऑन टिल द इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई। अब इस ए बार को, चेंज इन ए बार को हम नीचे ले आए चेंज इन वाई के पास, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन ए बार। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, मल्टीप्लायर बन गया। ठीक है, ये तो हमारे पास मल्टीप्लायर बन गया और यहाँ पे बचा हमारे पास 1 प्लस में एमपीसी प्लस एमपीसी स्क्वायर प्लस एमपीसी की पावर 3 ऑन सो ऑन टिल द इंफिनिटी। ठीक है, अब बच्चों ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन गई हमारे पास, जीपी बन गई। ठीक है, 10th क्लास जीपी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए अपॉन में 1 माइनस आर, यही होता था जीपी का फॉर्मूला। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा के सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन y अपॉन में चेंज इन a बार विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1 माइनस r क्या है c माइनस 1 विच इज एमपीसी। तो ये आ गया हमारे इसके बराबर। ठीक है, तो इट मीन्स दैट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन a बार विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले आ गए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कि मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन होता है। बच्चों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उनमें सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे पास मल्टीप्लायर और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में कैसा रिलेशन होता है। बच्चों मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। तो मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लायर है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन a बार, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन कैसा होता है, कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सपोज करो कि पहला केस है हमारे पास केस नंबर 1 और दूसरा है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास एमपीसी की जो वैल्यू है वो है 0.4, केस नंबर 2 में एमपीसी की वैल्यू है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर निकालेंगे हम, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.4, ये आ गया 1 अपॉन में 0.6, 1 अपॉन में 0.6 आएगा 1.66 विच इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, 1.7 आ गई हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू।
नेक्स्ट आता है हमारे पास 0.9, ठीक है। जब हमारे पास जो एमपीसी था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, वो 0.9 थी। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी वो होगी 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 गया तो 0.1 विच इज इक्वल टू 10। तो आ गई मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास 10। इट मीन्स दैट जब हमारे पास एमपीसी कम था तो मल्टीप्लायर कम आया था, जब एमपीसी ज्यादा था तो मल्टीप्लायर ज्यादा आया था। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। अब ये तो रिलेशन हो गया हमारे पास एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में। अब नेक्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास एमपीसी और चेंज इन इनकम के बीच में। बच्चों, एमपीसी और चेंज इन इनकम में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो इनकम का चेंज ज्यादा आएगा, अगर एमपीसी कम होगा तो इनकम का चेंज कम आएगा। इसे हम एक डायग्राम से प्रूव करते हैं। चलो बच्चों, अब डायग्राम से प्रूव करते हैं, ठीक है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव पेपर है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर तो वैसे टॉपिक आता नहीं है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप चाहे बीए से बिलोंग कर रहे हैं, बीकॉम से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, या फिर ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में ही क्यों ना आए, लेकिन आपको बिना डायग्राम के कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम्स का डिस्कस करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लायर आता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट, विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, राइट। अकॉर्डिंग टू द कीज ये हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। यहाँ पर हमारे पास जो y होता है वो किसके बराबर होता है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा एडी कर्व है, AD1, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट रहने वाला है A बार, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमारे एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। अपवर्ड शिफ्ट कर गई एग्रीगेट डिमांड। ये हमारी बन गई AD2, ठीक है। ये बन गया हमारा A बार डैश, ठीक है। ये हमारा ऑटोनोमस कंपोनेंट था और ये न्यू वाला ऑटोनोमस कंपोनेंट है, राइट। अब ये हमारी जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ना, उसमें ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ा है, लेकिन हमारी स्लोप तो अभी भी सेम है, स्लोप तो सेम है। तो यहाँ पर सपोज करो जो हमारी स्लोप थी, यानी कि एमपीसी, एडी की स्लोप क्या होती है, एमपीसी होती है। तो इस पर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी 0.4, ठीक है। तो इस पर भी हमारी स्लोप क्या रहेगी, 0.4 रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायग्राम, सिंपल डायग्राम। अब सपोज करो कि तुम्हारी एमपीसी बढ़ गई। जब हमारी एमपीसी बढ़ेगी तो इसके और इसके दोनों के प्रोपोर्शनेट हमारे क्या हो जाएंगे, एडी कर्व जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, स्टीप कर जाएंगे, ठीक है। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एडी कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, ये बन गया हमारे पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एडी, AD1 डैश, ठीक है। और यहां पर रहेगी हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9। अब हम AD2 डैश बनाते हैं, जो कि किसके कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा, AD2 के, ठीक है। तो AD2 पे कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये आ गया हमारे पास AD2 डैश, ठीक है। और यहां पर एमपीसी क्या रहेगी, 0.9 रहेगी, ठीक है। ये AD1 थी, ये AD2 थी, और इन दोनों की स्लोप बराबर रहेगी, क्योंकि इस वाले केस में हमारे पास एमपीसी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस कंपोनेंट था वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो हमारा AD शिफ्ट होके यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गया,
सिर्फ ऑटोनोमस कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है तो हमारा एडी शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। अब इन दोनों ही एडीज के ऊपर हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी वो 0.4 है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज कर गई, यानी कि हमारी एडी की स्लोप बढ़ गई। तो एडी की स्लोप जो बढ़ेगी वो इस पर भी बढ़ेगी और इस पर भी बढ़ेगी। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एडी बनेगा वो ये वाला है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एडी बनेगा वो ये वाला है, ठीक है। ये हमारा AD1 है, ये AD1 डैश है, ये AD2 है, ये AD2 डैश है, ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम, पहला इक्विलिब्रियम हमारा ये वाला है, ठीक है, जहां पर हमारा y इज इक्वल टू AD1 है, ठीक है। तो ये होगी हमारी y1, ठीक है। दूसरा इक्विलिब्रियम हमारा ये है y2, जहां पर हमारे पास यहां क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, AD1 है, यहां पर y इज इक्वल टू AD2 है, ठीक है। ये पॉइंट है E1, ये है E2, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये बनेगा E1 डैश। यहां पर हमारे पास इनकम आएगी Y1 डैश, ठीक है, और वो होगी y इज इक्वल टू AD1 के डैश के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट बनेगा, E1 डैश ये था, E2 डैश ये बनेगा। ये इनकम आएगी हमारे पास Y2 डैश, ठीक है, और यहां पर y इज इक्वल टू AD2 डैश, ठीक है। समझ आया, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम्स हो गए हमारे पास, सारे इक्विलिब्रियम आ गए। अब बच्चों देखो, जब हमारे पास MPC जो थी वो 0.4 थी, यानी कि इस वाले इक्विलिब्रियम लेवल की बात हो रही है, यहां से इस पर जा रहे हैं हम, इस लेवल से इस लेवल पर, ठीक है। MPC हमारे पास 0.4 है, MPC की वैल्यू क्या है हमारे पास, कम है, सो लेस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो MPC है वो हमारे पास कम है, तो हमारा जो इनकम का चेंज आएगा वो ये आएगा, ठीक है। दिस इज द आवर चेंज इन इनकम, ठीक है। जब हमारी MPC कम है तो सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज आएगा हमारी इनकम में, लेकिन जब हमारी MPC ज्यादा है, इट मीन्स दैट 0.9 है, तो कॉरस्पॉन्डेंस वाले एडीज लेंगे हम, तो ये वाला और ये वाला, AD1 डैश एंड AD2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम्स क्या आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, तो हमारी इनकम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। AD1 पे इतनी थी, AD2 पे इतनी है, इनकम में कितना इंक्रीमेंट आया, इतना इंक्रीमेंट आया, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया, तो चेंज इन इनकम ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया बच्चों, कि अगर हमारा MPC कम है तो हमारी इनकम में चेंज कम आएगा, अगर हमारा MPC ज्यादा है तो हमारी इनकम में चेंज ज्यादा आएगा, ठीक है। इफ MPC is less, change in income is less. If MPC is more, so change in income is more, ठीक है। तो यहां से हमारे पास MPC और चेंज इन इनकम में भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। अगर MPC कम होगा तो इनकम का चेंज कम रहेगा, अगर MPC ज्यादा होगा तो इनकम का चेंज ज्यादा आएगा, राइट। और देखो वैसे भी ये यहाँ पे क्या एक्सप्लेन होता है, अगर MPC कम है तो अल्फा की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी, और मल्टीप्लायर की वैल्यू कब आएगी, जब हमारा चेंज इन y कम होगा। अगर MPC ज्यादा है तो मल्टीप्लायर ज्यादा आएगा, और मल्टीप्लायर ज्यादा कब आएगा, जब चेंज इन y ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर MPC का अल्फा के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और MPC का चेंज इन इनकम के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।